असली मायने में तो आज दिवाली मनाई जा रही है। आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। राम लल्ला जी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और हर जगह में सभी लोग बहुत ही अच्छे से फेस्टिवल बना रहे हैं। ये हमारे लिए फेस्टिवल ही है, आज का दिन है ना। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना अच्छे से व्यू कर रहे हैं। आपके कमेंट और वो थम्स अप देखकर मैं बहुत ही प्रोत्साहित हो रही हूँ इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से आपका प्यार, ब्लेसिंग और सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्दी मैं अपने मिशन में कंप्लीट हो जाऊंगी, मिशन को पूरा कर लूँगी। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग और नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिचुअल्स करवाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने जीवन को खुशी खुशी जी सकते हैं। उनके माइंड को मैं रीप्रोग्राम करती हूँ क्लासेस लेकर, और बहुत सारे सेशंस में लेती हूँ पर्सनल कॉल, जहाँ पर मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। एक सवाल आ रहा है और वो सवाल पूछते पूछते कभी कभार लोग रोना भी स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से किसकी नज़र लग गई कि अब दुख ही दुख। या बोलते हैं कि दूसरे का जीवन तो जो दूसरे लोग हैं, हमने देखा कि उनके कर्म तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन तब भी वो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत खुश है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसका जवाब है, चलिए समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये जो शरीर के अंदर आत्मा है वो तो अभी की नहीं है ना। आपको पता है बहुत पुरानी है, शरीर बदलते रहता है बस। पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए थे, आपकी मृत्यु के बाद एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ दिखाया जाता है। और कोई भगवान आपको नहीं बोलते हैं कि तुम अपना कर्मा काटो, नहीं। हम सोल ही डिसाइड करते हैं कि हम फिर से जन्म लेंगे और अपना जो कर्मा है उसको काटेंगे, लेसन लर्न करेंगे। अब जब स्क्रीन पर देखता है वो सोल अपनी ही गलतियों को, तो वो डिसाइड करता है कि मैं इस जो जन्म लूँगा, अगला जन्म, मैं इसी जन्म में पूरा कर्मा काट लूँगा। यानी कि वो बहुत ही स्ट्रांग सोल होता है, जो कि बोलता है कि मैं 100% पूरा का पूरा कर्मा को फिनिश कर दूंगा। तो देखा होगा आपने कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके माँ बाप का डेथ हो जाता है, या कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें माँ बाप का डेथ हो जाता है, या बच्चा अनाथ कर दिया जाता है, यानी कि कहीं छोड़ दिया जाता है। तो उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं। अगर हम देखें तो इस जन्म में अगर बच्चा जन्म लिया तो उसकी तो कोई गलती नहीं, तो नव शिशु बालक है, उसने क्या गलती किया है। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ही डिसाइड किया था। जब स्क्रीन पर अपनी गलती को देखा तो उसी ने बोला था कि मैं इसी जन्म में अपना कर्मा को पूरा भुगत लूँगा। इसीलिए उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लाइफ बहुत ही खराब होती है। अब आते हैं कुछ और सोल्स। जब वो सोल देखते हैं कि अपनी गलती को, तो वो बोलते हैं कि मैं 50% कर्मा को काटूंगा। यानी कि उसकी लाइफ में या तो पहले बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, खुशी खुशी सब कुछ बहुत ही वंडरफुल चल रहा होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एकदम पूरा तांडव हो जाता है। यानी कि उथल पुथल हो जाती है उसकी लाइफ में, बहुत ही दुख आता है। या स्टार्टिंग में बहुत ही दुख होगा, फिर बाद में बहुत ही आराम से वो जीवन को यापन करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम सोल ही डिसाइड करते हैं। 100%, 50-50% या 20 या 80% हम सोल ही डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके जीवन में पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत ख़राब चल रहा है, तो ये आप ही ने डिसाइड किया है अपना कर्मा को काटने के लिए। और जब तक आप अपना कर्मा नहीं काटेंगे और लेसन को नहीं लर्न करेंगे, तब तक आपके जीवन में ऐसे ही रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके, जिस भी फेस में अगर अभी बुरा समय चल रहा है, तो एक बार एकांत में बैठ जाए और सोचे
ध्यान दीजिए कि मेरा क्या लाइफ लेसन है जो कि मुझे लर्न करना है। ये मुसीबत जो मेरे सामने आई है, इससे क्या लाइफ लेसन है। अगर मेरा सब कुछ छिन गया है, यानी कि मैं अगर मान लीजिए पूरा पैसा चला गया या कोई लेकर भाग गया तो धोखा हुआ है, तो वो मेरे को सिखा रहा है कि और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना। वो इंसान बल्कि आया, अगर उसने धोखा दिया है तो आपको हमको थैंकफुल होना है कि वो इंसान आया और हमको एक लाइफ लेसन सिखाने के लिए आया है। और जो इंसान आके धोखा भी दिया है, ये भी आप ही डिसाइड करके आए थे। लास्ट जो आपका जन्म था उसमें भी आप ही डिसाइड किए थे। वो जो इंसान आके धोखा दिया है वो भी मे बी आपके पिछले जन्म का ही कोई रिलेटिव होगा या कोई ना कोई सगा संबंधी होगा, है ना। ये जीवन है, ये पाठशाला है, और इस पाठशाला में हमको ज़िंदगी भर लर्न करना है। और जो हमारे साथ जो भी कुछ गलत करता है वो हम ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आते हैं लेसन लर्न करने के लिए कि मेरा जीवन में ऐसा चलेगा, तुम बाद में आना और ऐसे करना, और फिर उसके बाद मैं अपना लाइफ लेसन लर्न करूँगा, कर्मा काटने में तो मेरी मदद करना। ये ऐसे ही होता है जैसे कि मान लीजिए अभी शूटिंग चल रहा है, ओके। आप भी शूटिंग को देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती दोनों शूटिंग कर रहे हैं, दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन हीरो है, मान लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती विलन है, ओके। तो आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि वो नाटक हो रहा है ना। तो वो लोग तो बहुत सीरियसली सारा कुछ अपना एक्टिंग शूटिंग करते हैं, है ना, एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं। लेकिन फिर बाद में ऑफ स्क्रीन जाकर एक दूसरे को मतलब पीठ को थपथपाते और बोलते कि वाह वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मतलब कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करते। ऑन स्क्रीन लगता है कि झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक दूसरे को वो लोग मोटिवेट करते हैं। तो अभी आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी इंसान आपको थोड़ा प्रताड़ित कर रहा है, तो वो आप ही ने डिसाइड किया है। हीरो और विलन आप ही डिसाइड करके आए हैं, आप ही डिसाइड करके आए हैं। तो अचंभित मत होइएगा, ये जीवन जीने के बाद फिर आप ही ऑफ स्क्रीन जाकर एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे कि थैंक यू सो वेरी मच, तुमने मेरा कर्मा काटने में बहुत ही मदद की। सो ये सब दूसरों की लाइफ को नहीं देखना है, मुझे अपनी लाइफ को देखना है। अगर आपकी लाइफ में मुसीबत है तो आपको थोड़ा सा ठहर जाना है और लेसन क्या है उसके ऊपर देखिए और लेसन को लर्न कर लीजिए। और जो इंसान आया है आपके जीवन में, आपको लग रहा है कि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमको थैंकफुल होना है कि वो इंसान मदद कर रहा है मेरे लाइफ लेसन को लर्न करने के लिए। अगर आप लाइफ लेसन लर्न नहीं करेंगे, उस इंसान को और ज़्यादा कुछ बुरा भला बोलेंगे, तो वो इंसान और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, आपको और ज़्यादा प्रताड़ित करेगा। तो जितना हो सके शांत हो जाए और अपना लाइफ लेसन को लर्न करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ और जय श्री राम।